हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लानिंग बीपीएससी। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि बीपीएससी का जो है वो 17th का नोटिफिकेशन अब आ चुका है। दैट मीन्स अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अब स्टार्ट किससे करनी चाहिए, क्योंकि हमने सिलेबस आपको पहले ही बता दिया है कि सिलेबस हमारा क्या क्या होगा। तो हमने सबसे पहले शुरू करना है मिडाइवल हिस्ट्री से। अब आप कहोगे कि मैम आप तो किसी भी चीज़ों से, जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटी, मेन सब्जेक्ट से आप शुरू कर सकते थे। आपने मिडाइवल क्यों लिया? मिडाइवल मैंने इसलिए लिया ना, क्योंकि क्या होता है कि हम मिडाइवल को लास्ट में इग्नोर कर देते हैं, जो कि अब इग्नोर करने वाली बात बिल्कुल नहीं रही। हम क्या करते हैं, मेन पोर्शंस को तो पढ़ लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, पॉलिटी को पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं और मिडाइवल हिस्ट्री को छोड़ देते हैं। अधिकतर हमने लेक्चर्स में भी सुनेंगे कि मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इससे क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम आते हैं, इसीलिए क्या करो, इसे छोड़ दो। पर नहीं, ऐसा नहीं है। मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो भी अब उतने ही वेटेज रख रहा है, क्योंकि इस बार बीपीएससी को कहा नहीं जा सकता है। आप देख चुके हैं, जहां वो पहले इकोनॉमिक्स को इग्नोर करता था, इस बार 2023 में उसने इकोनॉमिक्स को एक्सेप्ट कर लिया। देख रहे हैं ना किस तरीके से ये सौतेला व्यवहार कर रहा है सारे सब्जेक्ट्स के साथ। मतलब सौतेला नहीं कह सकते, पर ये अब ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ भी बख्शने वाला है। बीपीएससी का मन करेगा तो वो किसी भी चीज़ से, मतलब उससे एक अच्छा पढ़ा लिखा जो हर एक फील्ड में नॉलेज हासिल किया हो वो चाहिए। अब रटंत विद्या तो चली गई नहीं, पहले था ना जैसा 67th को तो ऐसे ही लोग निकाले ना रटंत विद्या करके, तभी तो कट ऑफ उतना गया। तो अब ये रटंत विद्या वाली बात तो रही नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले छोटे छोटे पोर्शंस को उठाकर कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम एक बड़े पोर्शन को उठाएंगे। हमारा जब छोटा पोर्शन रहेगा, इससे हम क्वेश्चंस करेंगे और जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा और फिर हमारा मन में, पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। तो गाइस, हमारा जो वीडियो है अब इसी पे शुरू होता है, जो कि मिडाइवल की वीडियोस है। और ये मिडाइवल की वीडियोस एक सप्ताह तक हम मिडाइवल को पढ़ेंगे। ऐसे डेली के टारगेट्स भी आपको दिए जाएंगे, पर सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पर सब्जेक्ट्स को कवर कर लूँ। अब क्योंकि फेस्टिवल्स के कारण पहले मैं कंटिन्यू नहीं रह पाई थी और बीच में थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, बट अब जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और कंटिन्यू जो है हम बीपीएससी के पहले सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे एंड देन आफ्टर फिर हम डेली टारगेट भी सेट करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या होंगे, मैं इसे किससे पढ़ाऊंगी? तो मैं मोस्टली प्रिफर करूंगी कि आप दृष्टि की प्रीलिम्स की स्पेशल बुक आती है, उसे ही मैं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें ये देखा गया है कि इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है ना वो मिडाइवल्स के काफ़ी है, जो जहाँ से यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। पर्सनली मैंने भी उसे पढ़ा है, इसीलिए मैं ये कहूँगी कि मतलब आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पीडीएफ को सामने रख कर ही सारा पढ़ाऊँगी। और एक चीज़ और कहूँगी मैं कि देखिए, पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे हमसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, नो डाउट। बट क्या है ना कि एक अपना भी सेंस भी तो होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि जो भी लोग आप वीडियो देखोगे मेरे, तो उसमें तो ये आएगा ना कि आप ग्रेजुएट हो, एंड दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास एक मैच्योरिटी तो आनी चाहिए ना बुक रीड करने की। अगर आप बुक रीड करके समझ रहे हो देन गुड एंड वेल। और अभी क्या होता है कि यूट्यूब पर एक ट्रेंड बन गया है, एनसीईआरटीज़ की समरी बता रहे हैं। यार एक बात बताओ, मेरे बुक समझने में और आपके बुक समझने में अंतर है ना। अगर कोई आपको ऐसे ही वो अपने तरीके से बुक समझा दे रहा है तो उसमें आपने एफर्ट क्या लगाया? इसीलिए रीडिंग का कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने जो मेरे ख्याल से जो सबसे सही लगा वो मैंने ये किया है कि मैं बुक को एक रीडिंग मेथड से ही पढ़ाऊंगी, ताकि उससे ये होगा कि आप जो है बुक्स को कैसे समझते हो और हमारे बुक्स को समझाने का क्या तरीका है, इन दोनों में आपको अंतर पता चले। क्योंकि मैं रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं किसी भी समरी को या फिर किसी भी मैं क्लासेस को देखने से अच्छा है कि मैं उस बुक को खुद ही पढ़ना पसंद करती हूँ। हाँ,
ये होता है कि आप क्लासेस देखने के बाद बुक को पढ़ोगे तो आप ज़्यादा समझ पाओगे, ये बात भी है। बट हाँ, रीडिंग स्किल आपकी नहीं छूटनी चाहिए। ये वीडियोस के चक्कर में हम सबसे पहले अपना रीडिंग स्किल छोड़ देते हैं, तो इस रीडिंग स्किल पर हमें काम करना होगा। और इसीलिए इस रीडिंग स्किल पर काम करने के लिए ही मैं इस चीज़ को प्रेफर कर रही हूँ। मैं लाइन बाय लाइन सारे बुक्स के लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और उसके बाद आपको समझाऊंगी। और अगर आप पॉसिबल है तो या तो पीडीएफ आप निकलवा लो कहीं से, और या तो आप हार्ड कॉपी रखो। इतना तो आप पढ़ोगे तो कर ही सकते हो। और उसके बाद मेरे साथ लाइन बाय लाइन आप उसे पढ़ो, जहाँ होता है ज़रूरी वहाँ अंडरलाइन करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे वीडियोस को 1.5 पर चलाकर पढ़ा लो। इससे ये होगा कि आप चाहे जितनी बार हो रिवीजन करते जाओगे तो आपको बुक समझ में आएगी। आपकी स्किल यहीं से तो बनना शुरू होगा। आप पढ़ोगे तभी आप रीडिंग स्किल को अपना कर पाओगे, तभी तो आप आंसर राइटिंग भी कर पाओगे। मैं जानती हूँ मैंने ये चैनल सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बनाया है, क्योंकि मेरा ये प्रीलिम्स फोकस ही है। बट ये प्रीलिम्स फोकस हमें एक सही स्ट्रैटेजी तो चाहिए ना। समरीज वगैरह को बिल्कुल इग्नोर करो। यूट्यूब पे बहुत सारे समरीज आते हैं, बहुत सारे, इग्नोर मारो। अब आप मैच्योर हो, आपको समझने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा टाइम है अभी बीपीएससी होने में, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बुक को खुद ही पढ़ो और खुद पढ़कर बुक को समझने की कोशिश करो। लाइन बाय लाइन जब मेरे साथ आप बुक को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर बोल क्या रहा है, बुक कहना क्या चाहता है ये हमसे। और 2 से 3 बार जब आप करोगे, रिवीजन करोगे, तो ऑटोमेटिक है कि आप समझ में आएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू हमारी इतनी बात सुनने के लिए। नाउ अब हम शुरू करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री को।